नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कई बीजेपी नेताओं और एंकरों ने कहा कि पनौती एक गाली है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती बोलकर गाली देने का काम किया है और जाहिर तौर पर हमने भी आपको यही कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अमित शाह ने भी राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसा ही कहा है जिसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो पनौती ही है। लेकिन अब किसी टीवी चैनल ने इस पर डिबेट नहीं की, किसी जो न्यूज एंकर है उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, अमित शाह से सवाल नहीं किया। पहले आप अमित शाह का बयान सुनिए। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए हैं। जब से आपने 26-25 में से 25 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारत का तिरंगा चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का। तो अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु हैं। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए हैं वो गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए हैं। यानी यहाँ पर अमित शाह ने गांधी परिवार को राहु केतु कहा और राहु केतु का मतलब होता है मनहूसियत। किसी का बुरा दौर आ जाए तो कहा जाता है कि राहु काल चल रहा है, यानी बुरा समय चल रहा है। और ग्रहण की बात की तो ग्रहण यानी कि बुरा हो जाना। तो राहुल गांधी ने जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, तो राहु केतु और ग्रहण लग जाने का मतलब भी तो सेम ही है, लेकिन पनौती शब्द कहने पर भावनाएं आहत हो जाती हैं। हालांकि अमित शाह के इस बयान पर मीडिया बिल्कुल खामोश है। अमित शाह को लेकर किसी मीडिया एंकर ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं रखी। अगर राहुल गांधी के बयान पर बवाल करता है तो अमित शाह से भी सवाल करना चाहिए कि आपने गांधी परिवार के लिए ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। लेकिन नहीं, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं। और अमित शाह तो छोड़िए, जब से राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है तभी से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व सांसद हैं हरि मांझी। वो लिखते हैं कि पहले देवर खा गई, फिर सास को, फिर पति को, और उसका विदेशी लौंडा पनौती बोल रहा है। यानी कि ये जो शब्द है वो हरि मांझी ने राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के बारे में लिखी हैं। इसके अलावा महिला होकर डॉक्टर ऋचा राजपूत बीजेपी यूथ विंग की यूपी की सोशल मीडिया हेड है। उन्होंने क्या लिखा है देखिए कि वो जो है वो प्रियंका गांधी को टारगेट करती है और लिखती है कि दूसरी पनौती जीजी हैं, जिसकी शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा ने एक गेस्ट हाउस में फांसी लगा ली। रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड ने आत्महत्या कर ली। मतलब ये जो है प्रियंका गांधी को टारगेट करती है, राहुल गांधी की बहन को टारगेट करती है। और सोचिए, मतलब किसी की मौत पर प्रियंका गांधी को वो पनौती बता रही हैं। ठीक है, उन्होंने आपको पनौती कहा, आप भी कहिए, लेकिन किसी की मौत पर पनौती बताना कहां तक उचित है? इससे ज्यादा नीचता का काम कोई हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी के बयान की निंदा करनी है, करिए, लेकिन इस लड़ाई में किसी की मां बहन को घसीटना कहां तक उचित है? पीएम मोदी ही ने ही लाल किले की प्राचीर से कहा था कि माताओं और बहनों का लड़ाई में या आम बोलचाल की भाषा में अपमान किया जाता है। बहुत सारे लोग मां बहन की गालियों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। हमें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। और अब बीजेपी के ही दिग्गज नेता, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे नीचता नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? और राहुल गांधी का तो पनौती कहना उतना ही गलत है जितना मोदी जी का मूर्खों का सरदार बोलना। जैसे पीएम मोदी का जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जैसे पीएम मोदी का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल करना, जैसे पीएम मोदी का ये बोलना कि ऐसे बटन दबाओ मानो उन्हें फांसी दे रहा हो। लेकिन जब लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि राहुल गांधी का सालों पप्पू कहते हुए मजाक उड़ाया गया, उस पर कुछ नहीं, लेकिन मीडिया और बीजेपी आहत हो गई सिर्फ एक पनौती शब्द पर। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता और पवन खेड़ा ने क्या जवाब दिया है बीजेपी को, सुनिए। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री
एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहां था? आपका आक्रोश तब कहां था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही है। कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक शब्द पनौती बोला, जाने क्यों बहुत परेशानी, अफरा तफरी मच गई। चलिए भाजपा में अफरा तफरी मची क्योंकि उन्हें मालूम है पनौती कौन है। मीडिया में भी बड़ी भयंकर अफरा तफरी हो गई। क्यों हुई अफरा तफरी? ये तमाम एंकर हमें ज्ञान देने जो आजकल आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम चुनौती देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं मीडिया के एंकर्स, लेकिन चुनौती वो स्वीकार करें। एक ट्वीट हमें बताएं कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त हैं ना टीवी चैनल्स में ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए। तब तो कहते थे अरे प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वन मैन्स जाइब कैन नॉट बी अनदर मैन्स इंसल्ट। अगर वो जाइब है तो ये भी जाइब है, और अगर ये इंसल्ट है तो वो भी इंसल्ट है। दोगली बातें बंद कीजिए। हमारे दोस्त हैं आप, हमें अच्छा लगता है आपसे सलाह लेना, लेकिन ज्ञानचंद अगर आप बनते हो तो दोनों तरफ ज्ञान बांटो, सिर्फ हमें ज्ञान मत बांटो। धन्यवाद। तो इस तरह से पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दे दिया है बीजेपी को भी और मीडिया को भी कि अगर आप कांग्रेस के नेताओं के बयान पर जो है रिएक्ट करते हैं तो फिर पीएम मोदी के बयान पर भी रिएक्ट करें जब वो अपमान करते हैं कांग्रेस के नेताओं का, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, उनको लेकर भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है उसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।